हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदीप पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभुवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न दिए थे बनाने के लिए और कहे थे आप लोग को बनाने के लिए। अगर आपको बना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो आज उसका हम सलूशन कर देते हैं ताकि आप उसको आसानी से बना सके। चलिए सबसे पहले हम उस प्रश्न को बनाते हैं। हमने 5 क्वेश्चन बनाए थे। चलिए छठा क्वेश्चन जो है यहाँ लिखते हैं हम, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला इसको बनाते हैं। हमने कल एक क्वेश्चन बनाया था इसी के तर्क पे, उसके बीच के स्टेप पे ये था, बीच के स्टेप में था। क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 बनाया था वो उसी के बीच में ये था। जैसे लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। एकदम आसान है, एकदम एक लाइन में इसका एकदम उत्तर आ जाने वाला है। देखिए इसको बढ़िया से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस लिख लेंगे, इसको एलएचएस लिख लेंगे है ना। फिर इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको पता है ना जी, ये कॉस बाय साइन लाना है। ऑलरेडी इसमें कॉस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका संबंध इस साइन से है ना जी। हम आपको कल बताए भी थे कि कॉसेक बराबर 1 बटा साइन होता है ना। तो कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, ये भिन्न का गुणा है तो भिन्न का गुणा हम क्या कर सकते हैं है ना, भिन्न का गुणा करके इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो हमको प्रूव करना है ना। इस पिछले वाले जो है हम वीडियो में आपको दिखाए थे कि इसके बराबर कॉट थीटा प्रूव करना था। तो हमको क्या करना है, कल से एक छोटा सा स्टेप कम आ जाना है, वो आसानी से बन जाएगा। ये क्या हो गया, आरएचएस आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। अब उसी तरह हम थोड़ा सा चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। कल जो हम प्रश्न बताए थे उसमें जैसा अभी हमने यहाँ लिखा था, इसका आएगा कितना, कॉट, क्या आएगा, कॉट थीटा, क्या आएगा, कॉट थीटा। ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा है ना। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको यहाँ पे शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसको यहाँ आप लिख देते हैं। इस यहाँ पे कॉट थीटा आएगा, ठीक है ना, कॉट थीटा आएगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसमें क्या है, स्क्वायर दे दिया है। क्या दे दिया है, सिर्फ स्क्वायर दे दिया है, तो उससे कोई डरना नहीं है ना। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए थे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वो उसी तरह सेम टू सेम है। इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 दिया है तो यहाँ पावर 2 दिया तो यहाँ भी पावर 2 आया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जो क्रिया इसके लिए किए हैं वह क्रिया इसके लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है, एलएचएस से चलते हैं है ना। इसको ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये आ जाएगा तो समझ जाएंगे इसके बराबर इसको लेना है एलएचएस से। तो ये लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे हम, कॉस को वैसे ही रहने देते हैं है ना, थीटा इंटू इसका मान, इसको हम बदल लेते हैं। अभी हमने देखा कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है ना जी। तो देखिए यहाँ कॉस केवल कॉस था, स्क्वायर नहीं था। इसका क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। तो उसी तरह हम क्या कर देंगे, इसका भी भाई 1 बाई साइन लिख देंगे है ना, लिख देंगे ना। देखिए क्या है, इसमें जो है पावर 2 नहीं था तो हमने यहाँ पावर 2 नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्या है, पावर 2 है, इसलिए हम इसमें पावर 2 देंगे।
आप क्या कर देंगे, अब देखिए दोनों इसका सिचुएशन दोनों समान है ना, दोनों में स्क्वायर है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या आ गया, RHS आ गया, क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम देखें, अब देखिए, अब हम आप कल पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में, कि सवाल जो है ऐसे ही करता है, सवाल जो है ऐसे ही करता है। आप क्या कर देगा कि अब बताएगा यहाँ, जैसे आप अभी इस वीडियो में देखे है ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा पूछ दिया, इसमें क्या पूछा था, कॉस बटा साइन, इसमें केवल पावर 2 कर दिया। उसी तरह इसके आगे भी कहेगा, अब इस सवाल में यहाँ तक पूछ दिया है ना जी। अब फिर हम जानते हैं कि इसके बराबर भी होता है ना, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, इसी के बराबर होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर होता है, तो हो सकता है कि अगले सवाल में कह दे, देखिए ये कह दिया है सेम सवाल, देखिए ये सवाल और ये सवाल दोनों समान है ना। इसमें क्या कर दिया, यहीं तक प्रूफ करने के लिए कहा, इसमें जो कह दिया एक स्टेप, इसके एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अगर एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ गए, अगर इसको ऐसे करके अगर लिख दे, तो हम अगर इसको मिटा भी दें है ना, तो सोचिए अगला का उत्तर हो गया, 8वां नंबर का उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं RHS, इसको लिखते हैं रूट। तो अब देखिए ये ऐसे करके पूछ देगा। अब देखिए कॉट से और भी किसी का संबंध है, कॉट से एक और का संबंध है कि कॉट का जो होता है 1 है ना जी, क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए क्या किया, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे ना कि ये कुछ करेगा नहीं। अगर आप मान लीजिए किसी कहीं पे आप जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आए हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाइएगा, तो मैथ क्या करता है, थोड़ा सा और आगे उसको सॉल्व करता है, कहता है थोड़ा सा और आप आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो मैथ फिर और आपको आगे सिखाएगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, फिर क्या करेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, जितना पॉसिबल होगा उतना तक आपको लेकर जाएगा। तो अब हम यहाँ 10 तक आ गए है ना, 10 तक आ गए, तो ये भी एक सवाल बना देगा, वो भी एक सवाल बना सकता है। क्यों, क्योंकि हम कॉट तक आ चुके हैं, तो कॉट के बाद क्या होता है, tan का संबंध कॉट से रहता है, इसलिए ऐसा भी प्रश्न बना सकता है। तो देखिए हमें अगला सवाल भी यही है ना। तो इस तरह से क्या है, विभिन्न तरीके से इसको बना सकता है। अब देखिए इसका स्टेप एक और बढ़ा सकता है ना, इसका स्टेप एक और बढ़ा सकता है। वह क्या कर सकता है, 1/tan की जगह पे, अब tan की जगह पे क्या लिख सकता है, tan की जगह पे एक tan का भी संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख लीजिए सवाल एक ही है, सवाल क्या है, एक ही है। कभी प्रूफ करने के लिए इतना ही कह देता है, कभी प्रूफ करने के लिए इतना ही कह देता है, कभी प्रूफ करने के लिए यहाँ कह देता है, कभी प्रूफ करने के लिए यहाँ कह देता है। क्यों, क्या है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। इसी प्रकार से करके ये प्रश्न बनाता है। तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको इस सवाल के बराबर, जैसे ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप क्या है, 8 नंबर जो है क्वेश्चन, अगर कह दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करने के लिए, तो आपको हम जस्ट दिखाए, ठीक है ना। अभी ये कह दिया 9 नंबर क्वेश्चन कि 1/tan स्क्वायर कीजिए, तो आप ऐसे सॉल्व करते आइएगा, यही रुक जाइएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अगर 10 कह रहा है बनाने के लिए, तो 1/, ऐसे करके आ जाइएगा। तो ऐसे हमने सारा ये फॉर्मूला क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है ना। जो भी हम सवाल दिए थे उसको बना दिए हैं। अगर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम है कि यहीं से शुरू करना है और ऐसे करके आ जाना है, ठीक है ना। ऐसे करके आना है। इसको थोड़ा सा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको आप आसानी से देख सकते हैं, पुश करके आप भी अगर लिख सकते हैं। तो अगर हमें बनाने की जरूरत है तो हम बना ही देंगे, लेकिन हमें क्या बनाना है, हम ऑलरेडी इसको दिखा भी चुके हैं। आपको बनाना है तो कहिएगा, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा कर है ना, केवल इसको सोल्यूशन कर देते हैं, जिसके आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। हमें नहीं लगता कि फिर आपकी जरूरत पड़ेगी हमारी, ये सवाल आसानी से है। आप कॉट के पास पहले आपने क्या किया, ऐसे बनाया, फिर इसके बाद इस पे आया, फिर इस पे आया। अब हम देखें कि इसका संबंध कॉट से रहता है, तो कॉट लिख दिए, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। फिर हम देखें कॉट स्क्वायर का भी संबंध क्या है, 1/tan स्क्वायर से है, तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, है ना। अब फिर हमने देखा कि 1/ क्या है, इस tan का संबंध किससे था, सेक से था, तो सेक लिख दिए। आप फिर कॉट का संबंध अभी भी हम बताए, कॉट का संबंध कोसेक से भी होता है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है।
तो इस तरह से कॉर्ड के पास आने के बाद है ना, हम यहाँ भी जा सकते हैं, हम यहाँ भी जा सकते हैं और हम यहाँ भी जा सकते हैं। इस तरह से क्या है, एक तरीके 4-5 सवाल हमने बनाया है ना जी, ताकि काफी आसान है। हम देखिए आपको, और बुक जो है आपको क्या करता है, ऐसी बना देता है। कोई बुक में अगर यहीं तक सवाल देता है और परीक्षा में आपको यहाँ से पूछ देता है, परीक्षा में आपको यहाँ ये वाली चीज पूछ देता है, तो आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हमने ऐसा सवाल तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन है ना जी। या फिर मान लीजिए कि ऐसे सवाल दे दिया यहीं तक बुक में, आपको ये पूछ दिया, तो आपको लगा कि हम तो ये पढ़े ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है ना जी। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैथ में ऐसे ही करके क्या आता है, मैथ को समझा जाता है। हमने ये चीज बहुत आसान तरीका से बनाया है। अगर आगे भी हम क्या करेंगे, अगर जो भी सवाल बताते हैं वो इसी तरह से एक एक कंसेप्ट बताएंगे, कहाँ से आया है, किस तरह बनाया है, सारे चीज हम बताएंगे, है ना। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके बाद हम अगले कुछ और भी सवाल लेकर आएंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। वो थोड़ी के वो इतना पूरा तक